गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ। जो कहानी का जो शीर्षक है वो है कि हमें दूसरों को दोष न दे के खुद कुछ करें। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान, वहाँ जा रहा, कहने का मतलब उसका रास्ता था वहाँ जाने का। तो धूप दोपहर का टाइम, वो चिलचिलाती धूप में ऐसे बड़बड़ाता हुआ चलता जा रहा और कह रहा कि भगवान ने चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दे दिया, यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था होती तो मैं इस क्षेत्र को पूरे को हरा भरा बना देता। ऐसे वो चलता जा रहा। तो उसकी जो बात है, क्या पता भगवान ने उसी टाइम सुन ली। तो वो सामने क्या देखता है कि एक कुंड देखता है। वो पहले उस रास्ते से पहले भी गया है, लेकिन वहाँ पे पहले कोई कुंड नहीं था। उस कुंड के पास में वो व्यक्ति जाता है और वहाँ देखता है कि वो पानी से पूरा भरा हुआ है। तो मन मन में सोचता है कि भगवान ने चलो पानी तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई साधन नहीं है। तो फिर पास में क्या देखता है कि वहाँ पे एक रस्सी पड़ी है, बाल्टी पड़ी है। कब बाल्टी दे दी, रस्सी दे दी, लेकिन पानी को ले जाने के लिए कोई साधन नहीं है। फिर वो क्या देखता है कि पीछे उसका थोड़ा स्पर्श महसूस होता है। पीछे मुड़ के इस प्रकार से देखता है तो एक ऊँट वहाँ पे उसको पीछे से मतलब सहला रहा होता है। तो वो फिर उसके मन में विचार आता है कि अगर भगवान ने मेरे को पानी भी दे दिया, यहाँ पे बाल्टी भी दे दी, ऊँट पानी ले जाने के लिए साधन भी दे दिया, अगर मैं इस रेगिस्तान के हरियाली के चक्कर में पड़ जाऊँगा तो मैं यहीं रह जाऊँगा। इस प्रकार सोचते सोचते वो आगे कदम बढ़ाता है। वो आगे कदम बढ़ाता है तो हवा के साथ में एक कागज़ पे कुछ लिखा हुआ उसके पैरों से टकराता है। वो कागज़ का टुकड़ा वो ऊपर उठाता है और वो पढ़ता है। उसमें क्या लिख रखा कागज़ के टुकड़े में? उसमें लिख रखा कि आपको भगवान ने पानी दिया, पानी निकालने के लिए रस्सी दी और पानी को इधर उधर ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी आप ये मतलब रेगिस्तान को हरा भरा नहीं कर पाए। फिर वो मन में सोचता है कि चलो कुछ करते हैं, लेकिन फिर वापस उसके दिमाग में आता है कि मैं हरियाली के चक्कर में पड़ गया तो मेरा पूरा टाइम यहीं बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। तो हमें भी क्या होता है कि हमें कोई भी काम हो, दूसरों को दोष से देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा मैं कर देता, इस प्रकार कर देता। कहने का मतलब है कभी हम भगवान को दोष देते हैं, कभी अपने माता पिता को दोष देते हैं, कभी संस्थाओं को दोष देते हैं, कभी दूसरे लोगों को दोष देते हैं, लेकिन खुद करते नहीं हैं। अगर खुद करेंगे तो वो काम सफल होगा। अगर दूसरों को दोष ऐसे देते रहे, मनते रहे, तो वो काम में सफल नहीं हो सकता। कहते हैं कि अगर आदमी खुद की जो मदद करता है उसकी भगवान भी मदद करता है। और दूसरी बात है कि जो कहते हैं कि खुद मरता आदमी तभी जग का भला होता है। तो मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि आप कभी भी दूसरों को दोष मत दीजिए। अपना जो काम है वो तन्मयता से मन लगा के कर्म करें, कार्य करें तो वो काम बन सकता है। अन्यथा दोष देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोष देना आसान है लेकिन कोई काम करना उससे ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हम किसी को दोष देते रहें तो। इस प्रकार ये छोटी सी आपको कहानी सुनाई मैंने। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ मैं कि आप मेरी कहानियाँ ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनते होंगे। अब आगे छुट्टियों का क्रिसमस डे के बाद में छुट्टियों के 7 दिन हैं, तो उस छुट्टियों के अंदर मैं चाहता हूं कि आप मेरी जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं तो आप मन लगाकर उनके ऊपर आप फोकस करें और उन कहानियों को आप सुनें ध्यान से और अपने जीवन में उतारें। क्या पता मेरी एक छोटी सी कहानी या मेरा कोई एक कहा हुआ शब्द आपके जीवन में नया रंग लाए। धन्यवाद।